नमस्कार, मैं हूँ विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कुदराहा में हैं और कुदराहा का ये प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है। आज राम जानकी मंदिर के पूरे इसके धार्मिक महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या इसका धार्मिक महत्व है, क्या इस मंदिर का महत्व क्या है, क्या इसका इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में महंत जी जो बड़े महाराज जी थे, जोगी राज बाबा प्रयागदास जी, बहुत पूर्व बहुत पहले थे। उनके जन्म के बारे में नहीं बताया गया। बहुत दिन तक, आजीवन काफी दिन तक वो रहे। उनकी ये विशेषता थी कि समाधि लगाते थे, सिद्ध योगी थे। वो जो है अपने आप ऐसे जो चीज चाहते थे हो जाता था। एक बार यज्ञ हुई, घी घट गया, तुरंत महाराज जी ने कहा शिष्य से जाइए, सरजू जी से जाइए, जल मांग लाइए, घी वहां जाइएगा, भर लीजिएगा और आइएगा। यहाँ कढ़ाई में डाला गया, वो घी हो गया। पूरी छानी गई, मतलब जल घी हो गया। जल घी हो गया। अब छानी गई। तमाम लोग यहाँ हैं जो बुजुर्ग अब भी बताते हैं, उनकी शरीर 1939 में स्वेच्छा से ब्रह्मवेदन हुआ वहां अयोध्या में। और जो जिसको कह देते थे वो हो जाता था। यहीं एक बगही में उनके वंश नहीं चलते थे, उन्होंने कहा नींव डालिए। उस मंदिर की नींव पड़ रही थी, तो उधर उनके पुत्र रह गया, जिनका नाम रामशंकर पाल रखा गया। उनके खानदान के लोग आज भी है। तो तमाम इस तरह की वो है कि यहाँ से दर्शन करने से तमाम मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये और ये कुआं है, कुएं में जल घट गया, यज्ञ हो रही थी। और जल घटने के बाद महाराज जी आए, समाधि लगाए थे, खड़े हुए और जल तुरंत ज्यों कहे कि इनको न्योता निमंत्रण नहीं दिया गया था, छुए तो कुआं ऊपर बहने लगा। अच्छा, कुछ भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ प्रसंग है, उसके बारे में थोड़ा। भगवान राम के बारे में यहाँ से लोग बताते हैं। महाराज जी भी कहते थे, इसी रास्ते से जब गए थे यहाँ रुके थे, जाते समय भी लौटते समय भी। कहाँ पे गए थे? जनकपुर जब शादी हो रही थी भगवान राम की, जब बारात भगवान। जब बारात गई थी, जाते वक्त भी विश्राम किए थे, लौटते वक्त भी। अच्छा, इस मंदिर के विकास को लेकर, चूंकि वर्तमान जो सरकार है धर्म स्थलों के विकास को लेकर काफी प्रयास कर रही है, तो आपके हिसाब से कितना कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अभी बचा हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब से सरकार द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। सरकार के द्वारा कुछ नहीं हुआ, अपने आप जो किया जा रहा है वही हो रहा है। क्यों, मैंने कहाँ कमी रह गई, किसके प्रयास में कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? अब ये पता नहीं कैसे क्या हुआ सरकार के बारे में। तो जिसे कहा गया एक बार कुछ लिखा, ये ऐसा हुआ नहीं, कैसे पड़ा रह गया। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग, हाँ, ये लोग कभी कुछ नहीं, कभी नहीं किए, कभी नहीं। विधायक से दो एक बार कहा गया, ठीक ठीक ठीक, हमने कहा लिख के भेज दीजिए, हो जाएगा। पर्यटन विभाग के तरफ से चाहे जो आजकल आजकल करते करते वैसे रह गया। अच्छा, वो कुआं कहाँ पे है? कुआं तो देखिए, ये यहाँ पर जो राम जानकी मंदिर, इस समय कुदरहा में हम हैं और ये आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, जो पुराना चूंकि जो मंदिर था उसके जगह पे अब ये मंदिर, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। अब ये नई, जो उसके बगल में नई जगह पे ये मंदिर बन रहा है। यहाँ पर जो महंत जी थे उनकी ये प्रतिमा है और जो प्रभु श्री राम की, माता सीता की और उनके सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी है। यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ किया जाता है। अब आपको मंदिर के दूसरी तरफ ले चलेंगे, जहाँ जो पुराना मंदिर था वहाँ पर एक पुराना कुआं है और उस कुएं की क्या कुछ विशेषता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, राम जानकी मंदिर का ये जो पुराना कुआं है वो आपको दिखाएंगे। देखिए, ये कुआं है और इसका इस समय जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। क्या है वो, क्या बताइए कुएं का? जी, जी, इस जल से, इस कुएं का, हाँ, कुएं का महत्व यह है कि इसमें कई नदियों का जल है, 27 नदियों का जल है। तो इस कुएं का महत्व बाबा जोगी राज बाबा प्रयागदास जी द्वारा ये यहाँ जल वल का इतना महत्व, जहाँ पूजा पाठ में ले जाते हैं लोग, गांव क्षेत्र जिले के लोग। और इस कुएं का महत्व मतलब इस जल से तमाम बार तमाम कार्य किए गए हैं, जो जिसकी मनोकामना भी पूर्ण अच्छा, हुई। यहाँ अनुष्ठान, वार्षिक अनुष्ठान कब कब होता है? वार्षिक अनुसार अगहन पंचमी, विवाह पंचमी के दिन महाराज जी की शरीर छूटी थी, उस दिन कार्यक्रम होता है। चैत्र रामनवमी, जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, सावन में झूला का आयोजन होता है। हर पर्व पे कार्यक्रम होते रहते। तो सरकार से, आप यहाँ के महंत के रूप में जो जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार क्या कुछ यहाँ पे काम करे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार लगातार इस पे फोकस कर रही है कि जो धर्म स्थल है उनका विकास हो, जो मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिले। तो आपकी तरफ से सरकार से क्या मांग है? सरकार पर्यटन विभाग से जो कुछ करा दे कार्य, धर्मशाला हो जाए, पोखरा ओखरा हो जाए, अतिथियों को रहने के लिए विश्रामालय हो जाए, यही सब हो जाए। कि ये जो पुराना मंदिर है राम जानकी मंदिर जो कुदरहा का है वो आपको दिखाएंगे। देखिए, बहुत पुराना ये भवन भी है
और लगभग गुरु जी कितना वर्ष पुराना होगा ये ये मंदिर? 200 वर्ष पुराना होगा। वो तो भवन? काफी दिन है। वो मंदिर जो है उसका पता नहीं। ये इधर 150-200 वर्ष पुराना ये बना हुआ। ये इसका कुछ मतलब जीर्णोद्धार नहीं हो पाया? नहीं नहीं, छत एक आध बार मैं डलवाया था, यही हुआ कि अब दूसरा छत वहाँ, इसीलिए नया मंदिर बनाया जाए। तो वहाँ जो मूर्तियां हैं पहले यहाँ पर उनकी स्थापना हुई थी पूजा पाठ यही सब होता और था। गुरु महाराज जी यहीं पर रहते थे? जी जी, यही रहते थे। जो अभी आपने बताया जैसे जो कुएं का जो उसका है कि वहाँ पे जल का मामला था, या जो पूड़ी वाला जो आपने बताया कहानी, तो गुरु जी यहीं पे रहते हुए उन्होंने ये सब यहीं रहते थे। यहीं एक बना था, वो छप्पर रखा गया था, उसी बगल में रहते थे। समाधि भी लगाते थे। वहीं से जो है, हाँ, वो यज्ञ हो रही थी 1869 में, और यज्ञ में जल घट गया। जल घटने के बाद महाराज जी गए, वो खड़े हुए कुएं के पास, तो कहे गंगा जी को निमंत्रण नहीं मिला क्या? तो बताए लोग, तो तुरंत उन्होंने कुछ अक्षत उसमें डाला और पांव रखे, हाथ, त्यों जल ऊपर बहने लगा। हाहाकार मच गया महाराज जी का। जोगीराज बाबा प्रयागदास की जय जयकार। यहाँ देवराहा बाबा भी रह के कुछ दिन विद्या सीखे। देवराहा बाबा भी रहे हैं? जी जी, क्या है उनका कुछ जानकारी जो बताइए। देवराहा बाबा यहाँ रहे, 2 विद्या सीखे, सम्मोहन शक्ति और नदी में चलना। उसके बाद यहाँ से गए वो। सम्मोहन शक्ति और नदी में पानी पे मतलब पैदल चलना। जैसे सम्मोहन शक्ति के आपके अंदर क्या है बता देते थे, क्या रखे हैं वो बता देते थे, उनके प्रति जागरूकता होती थी, लगाव हो जाता था। वो महाराज जी से सीखे थे। और यहीं से एक रामकिंकर दास जी थे, वो भी महाराज जी के शिष्य थे, नाती चेला। वो जाके श्यामा सदन में बनाए। श्यामा सदन है ना, श्यामा सदन अयोध्या में, यही की शाखा वो है। अच्छा, जो श्यामा सदन अयोध्या में वो यहीं की शाखा? जी, जिसे महाराज जी के 2 शिष्य, एक बाबा राम सुंदर दास जी, जोगीराज बाबा राम सुंदर दास जी, और राम किंकर दास जी हुए। तो राम किंकर दास जी अयोध्या वहां श्यामा सदन की नींव डाले, तो महाराज जी यहाँ रहने लगे। ये इतिहास है जी। देखिए, अभी हमने आपको पूरे जो राम जानकी मंदिर है उसके इतिहास के बारे में और क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर जो तमाम लोग हैं, चाहे वो, उनका कितना सहयोग रहता है जब आयोजन वार्षिक होता है? जो स्थानीय लोकल लोग हैं वो कितना सहयोग रहता है? सहयोग करते हैं ये लोग जी, स्थानीय लोगों का विचार। चाहे प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, नेता होता नहीं करते हैं, स्थानीय जो व्यापारी जी, पब्लिक आम जनता जो है, हाँ, इनका सहयोग रहता है। ये लोग भाव से जुड़े रहते हैं। कार्यक्रम में पूरा भर भंडारा, सारी व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं। आप इस मंदिर में आते जाते होंगे बचपन से, क्या लगता है क्या सरकार से आप मांग करेंगे, क्या क्या यहाँ पे काम होना चाहिए? वही जो बाहर से आते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, वो रहने की व्यवस्था हो जाए, यही सब है। उसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही? ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी। देखिए, राम जानकी मंदिर के बारे में भी, इसके धार्मिक महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमने यहाँ के जो महंत थे उनसे बात की, आपके बारे में बताया। और ये सरकार से यहाँ के लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, यहाँ पर भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बेहतर इंतजाम हो, जिससे यहाँ भी आने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सके। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार।